नमस्कार। लक्ष्मण सरस्वती शिशु मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल बेलारी मुरादाबाद में है। हमारी क्लास में एक बहुत ही जबरदस्त चर्चा हुई थी और वहीं से ये आइडिया आया कि क्यों ना हम सब पृथ्वी के इन प्रमुख परिमंडलों को और गहराई से समझें। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अरे हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आपको ये चर्चा पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमें काफी मदद मिलती है। तो अपने ग्रह को समझने के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये दुनिया बनी किस चीज से है। इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? देखिए, इसका जवाब इन चार आपस में जुड़े हुए हिस्सों में है जिन्हें हम परिमंडल या डोमेन्स कहते हैं। आप इन्हें हमारी दुनिया के चार स्तंभ भी कह सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन चारों को करीब से जानते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है स्थल मंडल, यानी हमारे ग्रह की वो ठोस चट्टानी जमीन जिस पर हम सब रहते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ है। तो स्थलमंडल, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, लिथोस यानी पत्थर। ये हमारे पैरों के नीचे की सारी जमीन है और इसी ठोस जमीन पर हम इंसान अपनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं। सोचिए, चीन की वो विशाल गगनचुंबी इमारतें सब इसी पर तो खड़ी हैं। और ये पूरी जमीन 7 बड़े बड़े महाद्वीपों में बटी हुई है। और इन महाद्वीपों के आकार में भी देखिए कितना फर्क है। एक तरफ है विशाल एशिया, जो अकेले ही धरती की 1/3 जमीन पर फैला है, और दूसरी तरफ है नन्हा सा ऑस्ट्रेलिया, जो चारों तरफ से पानी से ऐसा घिरा है कि उससे आइलैंड कॉन्टिनेंट ही कह दिया गया है। अब अफ्रीका की बात करें तो ये तो भाई एकदम यूनिक है। ये दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों बड़ी लाइनें गुजरती हैं। इसी वजह से यहाँ का मौसम और यहाँ की प्रकृति में इतनी ज्यादा विविधता है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पनामा की पतली सी जमीनी पट्टी को पार करते हुए हम उत्तरी अमेरिका से पहुंचते हैं दक्षिण अमेरिका। ये महाद्वीप तो मानो सबसे बड़ा और सबसे लंबा होने के लिए ही बना है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज यहीं है और दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न भी यहीं बहती है। और फिर आता है अंटार्कटिका, सफेद बर्फ की एक विशाल चादर। ये जगह इतनी ठंडी और दूर है कि यहाँ कोई हमेशा के लिए नहीं रहता। यहाँ सिर्फ रिसर्च स्टेशंस हैं जहाँ वैज्ञानिक इस बर्फीली दुनिया के राज जानने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हुई जमीन की बात। अब चलिए एक डुबकी लगाते हैं लहरों के नीचे, जलमंडल में। यही वो चीज है जो हमारे ग्रह को पूरे सौरमंडल में सबसे खास बनाती है। क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का 71% से भी ज्यादा हिस्सा पानी ही पानी है? इसी वजह से तो जब हम इसे अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये एक खूबसूरत नीले कंचे जैसा दिखता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात है। इस सारे पानी का लगभग 97% हिस्सा खारा है, जिसे हम पी नहीं सकते। इस स्लाइड में जो मीठे पानी का छोटा सा टुकड़ा देख रहा है ना, असल कहानी उसी में छिपी है। और उस 2.5% मीठे पानी का भी ज्यादातर हिस्सा या तो बर्फ बनकर जमा हुआ है या फिर जमीन के नीचे है। जो नदियां हम देखते हैं उनमें तो कुल मीठे पानी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा बहता है। खारे पानी का ये जो विशाल भंडार है, ये 5 बड़े बड़े महासागरों में बटा हुआ है और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। प्रशांत महासागर तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा कि अगर सारे महाद्वीपों को मिला भी दें तो भी ये उनसे ज्यादा जगह घेरेगा। और दूसरी तरफ है आर्कटिक महासागर, जो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर सिमटा हुआ सबसे छोटा महासागर है। अच्छा, अटलांटिक महासागर का एस जैसा शेप और उसकी कटी-फटी तटरेखा उसे बंदरगाहों के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। इसीलिए ये व्यापार के लिए दुनिया का सबसे बिजी समुद्री रास्ता है। और सिर्फ जहाज ही नहीं, आज के जमाने में तो ये इंटरनेट का भी सुपर हाईवे है, क्योंकि समंदर के नीचे से ही वो सारी केबल गुजरती हैं जो पूरी दुनिया को ऑनलाइन जोड़ती हैं। और हाँ, हिंद महासागर तो अपने आप में खास है, क्योंकि ये अकेला ऐसा महासागर है जिसका नाम हमारे देश हिंदुस्तान पर रखा गया है। वहीं दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका के चारों ओर बर्फीले पानी का एक बहुत बड़ा घेरा है। तो ये हो गई जमीन और पानी की बात। लेकिन इनके ऊपर एक और परत है जो दिखती नहीं पर बहुत जरूरी है, हमारा वायुमंडल, हवा का वो कंबल जिसने पृथ्वी को लपेट रखा है। इसी से हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है और इसी के ऊपरी हिस्से में हमारे सैटेलाइट घूमते हैं जो हम तक सारी जानकारी पहुंचाते हैं। अब आते हैं उस जगह पर जहां ये सब कुछ, जमीन, पानी और हवा, एक साथ मिलते हैं। यहीं से असली जादू शुरू होता है। इसी जादुई जगह को कहते हैं जीव मंडल।
बायोस यानी जीवन। ये एक बहुत ही पतली और कीमती परत है जहां जीवन के पनपने के लिए सब कुछ एकदम सही मात्रा में मौजूद है, चाहे वो समंदर की गहराइयों में हो या ऊंचे आसमान में। तो मुद्दे की बात यह है कि जीवन जैसा हम इसे जानते हैं तभी मुमकिन है जब स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों एक साथ मिलकर काम करें। कोई भी अकेले जीवन को नहीं बना सकता। ये तीनों एक दूसरे को लगातार प्रभावित करते हैं। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जिसके दम पर ही हमारा पूरा ग्रह जिंदा है और चल रहा है। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि इस बदलते हुए दौर में हम इस नाजुक संतुलन को भविष्य के लिए कैसे बचाकर रख सकते हैं। ये हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तो दोस्तों, पृथ्वी के इन प्रमुख परिमंडलों की हमारी ये यात्रा यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार।